आचार्य जी प्रणाम। आपने समझाया है और कुछ हद तक समझा भी हूँ कि जब तक सच का संदेश घर वालों तक, माँ बाप तक नहीं पहुँचेगा, तब तक वह बच्चों के लिए भी उपयोगी नहीं होगा। तो मैंने जब जब भी चाहा कि अपने माँ बाप के पास जाकर सच्ची बातें उन्हें समझाऊं, तब तक मैंने ये करके खुद को नुकसान ही पहुंचाया है। पिछले साल मैंने हामी भरी कि जनेऊ धारण करने की रस्म पूरी करूंगा ताकि घर वालों को खुश कर उनसे दोस्ती कर लूं, पर इस हामी का मैंने बड़ा खामियाजा भुगता। अभी पिछले हफ्ते ही एक दिन के लिए उनसे मिलने गया, बातें की, पर जब लौटा तो पाया कि मन बड़ा बोझिल है। कृपया कुछ प्रकाश डालें रोहित। एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। 50 लाशें पड़ी हैं, 300-400 घायल पड़े हैं। कितने हैं घायल? 300-400 घायल हैं। जो तुम्हारे सबसे निकट थे 2-4 घायल, तुम सर्वप्रथम उन्हीं के पास जाओगे ना? तुम घायल नहीं हो, तुम सहायता करने की स्थिति में हो, तुम देख रहे हो ये मंजर, लाशें हैं और घायल हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां तुम खड़े हो वहां आसपास ही जो घायल है, सबसे पहले तुम उनकी सहायता करने चाहोगे। और लंबी ट्रेन थी, मलबा दूर तक बिखरा हुआ है, घायल भी वहां से लेकर वहां उतनी दूर तक बिखरे हुए हैं। ठीक, तो तुमने मदद करने की शुरुआत कहां से करी? जो ठीक तुम्हारे पांव के सामने पड़ा हुआ था और खून में लथपथ, तुमने सबसे पहले उसे सहारा देना चाहा। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे सबसे निकट है, करीबी है। पर किसी वजह से वो तुम्हारा सहारा लेने को उत्सुक नहीं है। तो कह रहा नहीं चाहिए सहारा। घायलों के भी अपने रिवाज होते हैं। लहू बहने से अहम थोड़ी ही बह जाता है। तो तुम क्या करोगे? तुम खड़े होकर के वहीं मिन्नत मांगते रहोगे उस व्यक्ति से कि कृपया हमारी मदद स्वीकार कर लें, और तुम्हारी मदद नहीं स्वीकार करेगा तो तुम अफसोस मनाते रहोगे और वहीं खड़े रहोगे और कहोगे ये मैं क्या करूं? 10 बार याचना कर चुका हूं कि घायल हो तुम, हमारी सहायता स्वीकार लो, और ये हमारी सहायता ले नहीं रहा। ये कह कह के रोते रहोगे। कहो क्या करोगे तुम? अरे सैकड़ों और हैं जो तुम्हारे इंतजार में हैं, न जाने कितने दूसरे हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। भला करा तुमने जो शुरुआत तुमने करनी चाहिए उनसे जो तुम्हारे निकटतम थे, पर अगर वो नहीं ले रहे तुम्हारी मदद, तो तुम खड़े रह करके और समय गंवा करके और मन छोटा कर करके दूसरों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो तुम्हारी मदद नहीं ले रहा, उसी पर समय जाया कर करके तुम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो? बोलो। फिर अक्सर तुम्हारी शिकायत क्या होती है घर वालों से?
कि इन्हें मोह बहुत है रक्त संबंधियों से। मां को बाप से मोह है, बाप को बेटे से मोह है, दादी को पोते से मोह है। और इसी मोह इत्यादि से तुम घर वालों को निवृत्त कराना चाहते हो। यही तो वो सच का संदेश है जो तुम उन तक पहुंचाना चाहते हो ना। बोलो कि क्यों तुम एक मोहग्रस्त जीवन बिता रहे हो, और मोह बड़ी केंद्रीय व्याधि है। लेकिन जो निकला है अपने घर वालों को समझाने कि क्यों मोहग्रस्त जीवन बिता रहे हो, वो अगर सिर्फ अपने घर वालों को ही समझाता रह जाए तो क्या वो स्वयं भी मोह का ही प्रदर्शन नहीं कर रहा? बोलो, तो फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है? हाँ, मैंने बिल्कुल कहा है और बार बार कहा है कि जब तुम्हें सच मिले, जब तुम्हें रोशनी मिले, तो उसे सबसे पहले अपने परिचितों में, अपने परिजनों में, अपने निकट संबंधियों में, कुल में, कुटुंब में, मित्रों में बांटना। मैंने बिल्कुल कहा है कि इनका साथ मत छोड़ देना। तुम्हें कुछ मिला है तो इनमें बांटो, जरूर, बिल्कुल बांटो। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा है कि तुम दे रहे हो और कोई लेने को राजी ही नहीं है, तो तुम अपना कीमती समय और जन्म उस एक व्यक्ति को समझाने की व्यर्थ कोशिश में ही मिटा दो। मेरी दोनों बातों को एक साथ समझो। शुरुआत निसंदेह उनसे करो जो तुम्हारे करीबी हैं, और पूरी जान लगाओ, पूरी कोशिश करो, ईमानदारी से कोशिश करो कि जो तुम्हारे आसपास के हैं सबसे पहले उनको मिले। ये फर्ज है तुम्हारा, क्योंकि अंधेरे में जब उनके साथ थे तो ये मानवता का तकाजा है कि जब रोशनी मिली है तो सबसे पहले उनको ही दो। नहीं तो ये बात बड़ी विद्रूप है कि अंधेरे के तो साथी थे और रोशनी मिली तो साथ छोड़ दिया, कि अंधेरा तो आपस में बांट लेते थे और रोशनी मिली तो अकेले निकल लिए। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल कोशिश करो कि जो मिला है वो अपने परिजनों को, मित्रजनों को जरूर पहुंचाओ। लेकिन अगर वो न ही लेते हो, जिद ही पकड़ ली हो, तो फिर एक संयमित निर्णय लेना। तुम कहना कि ठीक है, आपको देने की कोशिश मैं करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं रुका नहीं रहूंगा। श्रम मेरा लगातार जारी रहेगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आप समझें, आज भी रहेगी, आज से 5 साल बाद भी रहेगी। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप ही समझें और कोई दूसरा न समझे। तो आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं कुछ समय के लिए आपको आपके हाल पर छोड़ता हूं। मैं जाता हूं, जरा दूसरों में रोशनी बांट कर आता हूं, और फिर आऊंगा और फिर आपसे सविनय पूछूंगा, क्या अब आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं? हाथ जोड़कर पूछूंगा, सर झुकाकर पूछूंगा, पूरे प्रेम के साथ पूछूंगा कि अब ले लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप ले लें। पर तब भी आप कहेंगे कि नहीं, अभी आप रोशनी लेने को तैयार नहीं है, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं 1 महीने बाद फिर आता हूं, और उस 1 महीने में मैं जाऊंगा और तमाम दूसरी जगह रोशनी बांटूंगा, और भुला मैं आपको कभी नहीं दूंगा। मैं फिर आपके पास लौट के आऊंगा और मैं फिर पूछूंगा कि पूरी दुनिया को मुझसे मिल रही है, आप ही क्यों अछूते जाते हैं? सब मुझसे पा रहे हैं, आप ही क्यों खाली हाथ हैं? आपके सामने गिड़गड़ा भी लूंगा कि सुन लो बात, समझ लो,
पर तुम फिर भी ना समझो तो मैं कहूंगा अच्छा मैं जाता हूं, दूसरों में बांट के आता हूं, 1 माह बाद फिर आऊंगा। लेकिन ये मत कर लेना कि तुमने अपने आप को आरक्षित ही कर दिया, कि दीवार से सर फोड़ रहे हो। कि थाली है तुम्हारे पास और भूखे बहुत हैं और थाली की सारी सामग्री तुम पत्थरों पर निछावर किए दे रहे हो, बहुत भूखे हैं, उनका भी कुछ ख्याल करो। और जब मैं कह रहा हूं दूसरों का ख्याल करो तो मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनों से बेवफाई कर दो, वो मैंने कभी कहा नहीं है, न कभी कहूंगा, वो एक अति हुई। लेकिन उस अति को बचाते हुए तुम दूसरी अति पर मत पहुंच जाना। दूसरी अति क्या है? कि बस उन्हीं के सामने खड़े हो दिन रात और कह रहे हो कि अगर आपकी मदद नहीं कर सकता तो दूसरे घायलों की मदद भी नहीं करूंगा। ये कोई बात नहीं हुई। बल्कि ये भी हो सकता है कि जब वो पाएं कि तुम्हारे माध्यम से दूसरे सैकड़ों हजारों हैं जिनकी मदद हो रही है, तो उन्हें ये यकीन आए कि तुम उनकी भी मदद कर सकते हो। क्योंकि आमतौर पर आध्यात्मिक मसलों में अपने खून पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी दूर के गुरु इत्यादि पर भरोसा कर लोगे, आप किसी दूर की किताब पर भरोसा कर लोगे, पर अगर आपका अपना बेटा या बेटी आपको कोई बात बताए तो आप उसकी बात नहीं सुन पाओगे। बड़ा मुश्किल होता है भरोसा करना कि जो हमारे ही जिस्म से पैदा हुआ और जो उम्र में हमसे इतना छोटा है, वो आध्यात्मिक रास्ते पर हमसे ज्यादा तरक्की कैसे कर ले गया। अहम बहुत बुरा मानता है। लेकिन जब वो देखेंगे कि तुम दूसरों की बहुत मदद कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि मजबूरन उन्हें ये स्वीकार करना ही पड़े कि वाकई तुम रोशनी के वाहक हो, वाकई तुम दूसरों के साथ साथ उनकी भी मदद कर सकते हो। इसमें एक बात और पूछनी, मतलब मन बोझिल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उनकी मदद नहीं कर पाए, बस ये था कि जो मैं कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ या मिलता हूँ लोगों से, ड्रामेटिक्स करता हूँ, कुछ और, वो सब लगा कि बस नहीं करना, कुछ देर के लिए रुक जाओ, जब बाकी जैसे कुछ और वॉलंटियरिंग का हो रहा है, बस मन किया कि अब नहीं कर रहा, कुछ देर में वापस। हाँ, ये हार का सबूत है, ये हार का सबूत है। और जब भी तुम लक्ष्य बनाओगे कि कोई 2-4 लोग ही तुमसे प्रभावित हो जाएं, वो 2-4 लोग ही तुम्हारे लिए बहुत बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी हार की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। देखो, आध्यात्मिक पथ के साधक को कुछ बातों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी को लक्ष्य मत बनाओ, किसी को अपनी सफलता का प्रमाण मत बनाओ। जैसे ही तुमने स्वयं से ये कह दिया कि अगर मुझ में दम है तो मैं अमुक व्यक्ति को रोशनी दिखाकर रहूंगा, वैसे ही समझ लो तुमने अपने अहंकार की घोषणा कर दी। और ये कहने का लालच बहुत बड़ा होता है। रोहित है और रोहित का पुराना दोस्त है मोहित, और रोहित को कुछ नई बातें पता चली, खूबसूरत बातें जिन्होंने उसके मन को बिल्कुल जकड़ लिया है। बातों में सच्चाई है, रोशनी है, सुगंध है। अब रोहित को बड़ी तमन्ना है कि जो मैंने जाना है वो मैं मोहित को बताऊं। ये तुमने क्या किया? ये तुमने मोहित को लक्ष्य बना लिया। तुम एक प्रकार का मन परिवर्तन करने निकले हो, बल्कि ये भी कह सकते हो कि तुम एक तरीके से धर्म परिवर्तन करने निकले हो। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन तुम इवेंजलिस्ट बन रहे हो। ये तुमने टारगेट बना लिया है किसी को, तुमने लक्ष्य बना लिया है किसी को। अब आगे की खबर सुनो। एक बार तुमने किसी को लक्ष्य बना लिया, तो जिसको तुमने लक्ष्य बनाया है
उसको भेदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि मुझे लक्ष्य बनाया गया है। बच्चे खेल रहे हो, तुम टॉफियां उछाल दो, बच्चे खुद आके लूटेंगे। प्रयोग करके देख लेना। और किसी एक बच्चे के पीछे टॉफी लेके जाओ, वो ऐसे देखेगा तुमको कि मामला गड़बड़ है और भगेगा जोर से। लक्ष्य बनाया नहीं कि लक्ष्य से चूके। जिसको तुम देना चाहते हो, अगर उसको ही तुम बहुत शिद्दत से देना चाहोगे तो लेगा नहीं। अहंकार ऐसा ही है, उसका क्या करोगे? जैसे ही किसी को भी लगता है कि मुझे खास बर्ताव मिल रहा है, कि मुझे चुना गया है किसी खास मकसद के लिए, कि सामने वाला बड़ा उत्सुक, बड़ा अधीर है मुझे कुछ दे देने के लिए, त्यों ही वो लेने से मुकर जाता है तुरंत। टॉफियां उछाल दो, मैंने कहा बच्चे खुद दौड़ के आएंगे और लूटेंगे। और किसी एक बच्चे के पीछे एक टॉफी लेके चलो, तू ले ले, तू आंखों के तारे, राज दुलारे, तू ले ले बस। और वो बच्चा तुमको आंख दिखाएगा, गाली भी देगा। अब ये देखो अपनी दुर्गति। तुम किस लिए गाली खा रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक से इतनी आसक्ति है कि तुम उसके पीछे चल दिए टॉफी लेकर के। तुम छोड़ो, तुम उछाल दो। पर अहंकार लक्ष्य भेदन में बड़ा यकीन करता है ना। भाई तुमने टॉफियां उछाल दी और अनाम अनजान बच्चे आए और टॉफियां लूट ले गए, तो तुम्हें पता तो चला नहीं कि तुमने टॉफियां किसको दी। तो अहंकार फिर कोई खाता नहीं रख पाता, कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाता कि किस किस को मैंने लाभ पहुंचाया। हालांकि लाभ पहुंच गया बहुतों को, लेकिन जब तुम एक का पीछा करके लक्ष्य भेदन करते तो अहंकार कहता है ये देखो, चाहा और पाया, इसको मैंने बदलना चाहा और बदल डाला। कर्ताभिमान चढ़ जाता है शिखर पर, मैंने कर डाला ना। और ठीक जिस वजह से तुम उसको भेदना चाहते हो, बिल्कुल उसी वजह से वो भेदना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा अहंकार चाहता है कि उसे किसी तरह की उपलब्धि हो, और दूसरे का अहंकार चाहता है कि वो तुम्हारी उपलब्धि का साधन न बने। कोई नहीं चाहता कि वो दूसरे का घमंड ऊंचा करने का जरिया बने। कोई चाहता है क्या? तो जिस वजह से तुम चाहते हो कि तुम उसको रोशनी दे दो, ठीक उसी वजह से वो तुम्हारी रोशनी ग्रहण नहीं करेगा। तो किसी एक का पीछा मत करना, तुम तो खुशबू हवा में उछाल देना, फिर लोग अपने आप ले जाएंगे। इसमें एक और बात थी कि इवनिंग में एक क्लब चलता है जहाँ पे 15-20 बच्चे आते हैं, पर कुछ 2 लड़के ऐसे हैं जो ज़्यादा, तो बार बार उनके साथ बैठना, कुछ खाना भी है तो बुला लिया आ जाओ। तो फिर यही हुआ कि एक दिन एक मैसेज आया कि मैं नहीं आऊँगा। अरे बेटा ये बहुत पुराने खेल है। तो काफ़ी दिन चला कि बस बुलवाया गया कि आओ आओ, और फिर मैंने कुछ जाना ही छोड़ दिया, और वो छोड़ा तो बाकी काम भी कुछ हमसे गए। तुम जिसको ही विशिष्ट बना दोगे, वही तुमसे दूर हो जाएगा। विशिष्ट तो है भी, क्योंकि बात लगती है, सुनाया आपके वीडियो सुनता है तो उसका अलग प्रश्न होता है, तो लगता है विशिष्ट है तो अपने लिए है ना। विशिष्ट है तो उसकी विशिष्टता से उसे लाभ भी हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है? कि पा रहा है, उछली हैं टॉफियां और वो मिठास का ग्राहक है, वो खुद ही जाकर के टॉफियां लूट भी तो रहा है। अगर विशिष्ट है तो लाभ भी तो पा रहा है, मिल गया ना उसे लाभ। अब उसे अतिरिक्त सम्मान क्यों देते हो? खुद भी से मजा आता है, क्योंकि आप उससे बात करो, कुछ प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि आपको भी लगता है कि बात और हो सकती है। थोड़ा मतलब अपना भी रखो, अपना मजा भी रहता है कि वो। हाँ तो बस ठीक है, कोई तुम्हें मजे क्यों दे?
दुनिया का रिवाज जानते हो ना, जो भी तुम्हें मजे देगा मजे देने की कीमत वसूलेगा। इस भूल से सावधान रहिएगा, क्योंकि आप में से कई लोग आजकल इसी रास्ते पर हैं कि अब हम अध्यात्म का संदेश फैलाएंगे, दूसरों को बताएंगे। आप तो इस नाते बताने निकलते हो कि जिसको बता रहे हैं उसका भला कर रहे हैं, पर जिसको बताते हो उसकी नजर से भी देख लेना कि वो क्या देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा अक्सर कि उसको कुछ मिल रहा है, वो ये देखता है कि जरूर उसमें कुछ इतना खास है कि तुम उसके पीछे पड़े हो। वो कहता है हम में कुछ खास बात होगी तभी तो हम ही को बताने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं। यह ऐसी सी बात है कि जैसे कोई मरीज बहुत बीमार हो तो डॉक्टर उसको अतिरिक्त समय देता हो, दिन में 2-4 घंटे उसी मरीज के पास रहता हो, बार बार चक्कर लगाता हो उसके बिस्तर के, और मरीज को क्या गफलत है, हम हैं ही इतने खास कि डॉक्टर साहब को मजबूर होके खींचे चले आना होता है। थोड़ा सतर्क रह लेना। अहंकार हमेशा इसी तलाश में रहता है कि कोई उसे खास बना दे किसी भी कारण से। तो दोहरा के कह रहा हूं, एक बार तुमने किसी पे निशाना साध लिया वो बहुत खास हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित है, और वो तो चाहता ही यही था कि कोई तो मिले जो अपना सारा ध्यान हम पर केंद्रित कर दे। तो किसी पर निशाना मत साध लेना। निशाना साधोगे, निशाना चूकेगा, दिल टूटेगा, तुम कहोगे मुझे कुछ नहीं करना। अब मैंने तो इतने प्रेम से निशाना साधा था, निशाना भी चूका, गालियां भी खाई, ये अध्यात्म चीज ही बुरी है, कुछ नहीं करूंगा। तुमने मूलभूत गलती ये की थी कि नेकी कर दरिया में डाल, गिनो मत, हिसाब मत लगाओ कि तुम्हारे माध्यम से कितनों का भला हुआ। फूल की तरह रहो, खुशबू फैलाओ। इसमें अपना भी मेरे ख्याल से वही है कि खुद को मजा आता है कि बिल्कुल आता है, लोग हैं, और मजा ये है कि उसके प्रश्न और अच्छे होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल आता है, और थोड़ा ना आप और खुल के बात कर पाते हो। तो थोड़ा इसलिए भी लगता है कि चलो बाकी कोई श्रोता मिला ना तुम्हें। बोलने वाले की बड़ी से बड़ी हसरत क्या होती है? कोई श्रोता मिल जाए, कोई तो सुन ले हमें। मीठी हसरत है। शायद तुम यही चाह रहे हो कि दूसरा सुने और उसका भला हो, पर बात इतनी सी ही नहीं है ना। दूसरे को तुम इसलिए भी तो सुनाना चाहते हो कि सुनाने में रस है, सुनाने में अहंता पोषण पाती है, और कोई नहीं चाहता कि उसके माध्यम से किसी दूसरे की अहंता पोषण पाए। वो जब देखेगा कि हम सुनने आते हैं और ये मजे लूटते हैं हमें श्रोता बना के, हक। बस यही बात नहीं है, मतलब ये भी होता है अपने खाते कुछ समझाओ किसी को और वो आपको चैलेंज भी करे उस पर, मतलब बस बात ना मान ले। तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा साथ में। एक और एक स्टूडेंट है, वो कुछ मेरी तरह है कि बात सुन ना, कोई रिप्लाई दे ना कुछ दे करे, तो उसमें गुस्सा भी आया, भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये भी लगा कि खुद से गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि वो बात माने जा रहा है। जब कोई तुम्हारी बात का समर्थन करता है तब भी उसने तुम्हारी बात को महत्व तो दिया, और जब कोई तुम्हारी बात का विरोध करता है तब भी उसने तुम्हारी बात को महत्व तो दिया। पर तुम बोले जाओ और कोई बिल्कुल निरपेक्ष उदासीन रहे, ना हाँ बोले ना, तो बड़ी भभक उठती है।
हम बोले जा रहे हैं, इसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। इससे भला तो ये होता कि ये विरोध ही कर देता, ये विरोध भी नहीं कर रहा है। देखते नहीं हो। मैं इस बात पर कम डांट लगाता हूं कि सवाल बुरा है। ज्यादा किनको झिड़कता हूं? जिन्होंने कोई बात पूछी ही नहीं। तुमने हमको इतना छोटा समझ रखा है, गुरुदेव सामने बैठे हैं और तुम सवाल ही नहीं पूछोगे। तौहीन। थोड़ा इसमें ये भी लगता है कि समय अगर 7-5 तो मुझे लगता है कि ये 2 लड़के ऐसे हैं, कुछ ये आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ आ सकते हैं, तो बाकी 10 से बात करना, मतलब क्या बात समझ भी आती है। रोहित, जैसे जैसे अनुभव गहराएगा ना, ये पाओगे कि जो लोग तुरंत तत्काल बड़े संभावना से परिपूर्ण लगते हैं, बड़े तैयार लगते हैं, वो अक्सर बहुत दम नहीं रखते। जो व्यक्ति उसकी तरफ जाने को जल्दी से तैयार हो जाए, वो अभी मामला कुछ समझा ही नहीं है। उसका जिक्र हल्के में नहीं हो सकता। बड़ी तकलीफ के साथ होता है, बड़ी वेदना, बड़े विरोध के साथ होता है। अगर किसी को पाओ जो उसकी तरफ जाने को बड़ी आसानी से राजी है, तो सावधान हो जाना, दाल में कुछ काला है। उसकी ओर तो बताने वाले बता गए हैं कि अपनी लाश पर चल के जाते हैं ना, अपनी ही लाश पर चल कर जाते हैं उसकी ओर। और कोई कहे हंसते खेलते, हाँ हाँ चलो 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 बिल्कुल जल्दी, तो समझ लेना कि अभी ये या तो कच्चा है या बेईमान। उनसे भी बचना जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और उनसे भी बचना जो बिल्कुल तैयारी नहीं होते, जिनमें घना विरोध है। क्यों? क्योंकि उनके साथ प्रयत्न करना अपने श्रम और समय की बर्बादी है। तुम एक सीमित इंसान हो जिसके पास सीमित समय है, तुम उसको जाया नहीं कर सकते पत्थरों के साथ सर फोड़ने में। तो जो तत्काल तैयार होते हो वहां थोड़ा सतर्क रहना, और जो तैयार ही ना होते हो उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। जो बीच का साधक है, जो हिचकिचाता है, जो बढ़ना तो चाहता है पर डर से कांपता भी है, जैसे शेख फरीद बता गए थे ना कि आधी रात का वक्त है, बारिश हो रही है और पिया से मिलने भी जाना है। मिलने जाऊं तो कपड़ों पर कीचड़ लगती है, और न मिलने जाऊं तो प्रेम टूटता है। सच्चे साधक को हमेशा दुविधा होगी। वो ना इधर का होगा ना उधर का होगा। ना वो ये कहेगा कि हाँ हाँ मैं तुरंत चलने को तैयार हूं, ना वो ये कहेगा कि मुझे
जाना नहीं है। सच्चा साधक सदा असमंजस में रहेगा। जिसको असमंजस में पाओ उसको जानना कि यहां संभावना है। जिसके पास असमंजस नहीं, उधर मामला थोड़ा गड़बड़ है। मिशनरी के लिए तो असमंजस का कोई स्थान नहीं है। हाँ, मिशनरी के लिए नहीं। अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं दूसरों की इस दृष्टि से देखें। कबीर साहब कह गए हैं कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। ये मामला ऐसा नहीं है कि मजे में धीरे से तुरंत आराम से हो जाए हंसते हंसते। हर किसी को हंसते हंसते नहीं मिलते हैं। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। जो रोए हैं खूब उन्हें ही मिला है। हासत खेलत हरि मिले। हासत खेलत हरि मिले। तो क्यों अंधियारी होए। अगर हंसते खेलते ही हरि मिल जाते तो जिनको पाओ कि हंसते खेलते तैयार हो जाते हैं हरि की तरफ चलने को, वहां जरा सतर्क हो जाना। और जिनको पाओ कि रो बहुत रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो जा ही नहीं सकते, घर की बड़ी मजबूरियां हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करनी है, वहां से भी दूर हो जाना। कहना इनका भी नहीं है। कबीर साहब हंसने के प्रति सावधान कर गए हैं तो रोने के प्रति भी कर गए हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम जाए, हंसूं तो राम रिसाए। जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए। न हंस के मिलेगा न रो के मिलेगा। हंसने रोने का मतलब समझ रहे हो ना। हंसने वाले वो हुए जो कहें कि बड़ा सहज है अभी मिल जाएगा। रोने वाले हुए वो हुए जो कहें कि मिल ही नहीं सकता, हमारे लिए है नहीं, हमें चाहिए नहीं। तुम बीच वालों की तलाश करना। मन ही मन बिसूर ना, ज्यों घुन काठ ही खाए। सच्चा साधक तो वो होता है जो ना हंसने की तरफ रह पाता है ना रोने की तरफ रह पाता है। उसके तो भीतर ही भीतर वो प्रक्रिया चल रही होती है जो उसे अंदर से ही घुन की तरह खा के खत्म कर देती है। वो अंतर्मुखी हो जाता है। न वो ये गर्व कर सकता है कि परमात्मा मेरा है, और ना ही वो ये शोक मना सकता है कि परमात्मा मेरा नहीं है। वो तो भौचक्का होता है, असमंजस में पड़ा रह जाता है, अवाक खड़ा रहता है कि ये कौन सा खेल है भगवान, कि तुम मेरे हो फिर भी मेरे नहीं हो। मन ही मन बिसूरना, ज्यों घुन काट ही खाए। मेरे हो इसमें मुझे कोई शक नहीं, पर मेरे नहीं हो ये भी दिखता है। ये क्या लीला है।